हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल नाज़वाज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसे खाद के बारे में जो आप घर पर फ्री में बना सकते हो, इजीली बना सकते हो और जिसके डालने से आपके पौधे सर्दियों में सुरक्षित रहते हैं, पालों से बचे रहते हैं, आपके पौधे को गर्मी देते हैं। क्योंकि जो भी पौधे हैं सर्दियों में खुले आसमान के नीचे रहते हैं, पालों पे रहते हैं, तो इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ एकदम स्लो हो जाती है, बढ़ना छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइज़र हमें डालने हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से रहे, प्लांट को गर्माहट मिले और प्लांट आपका ख़राब ना हो। प्लांट डोरमेंसी में जा रहा है तो आपको बस इसको बचाना ही होता है। तो इसलिए अगर ये लड्डू आप अपने पौधों को खिला देते हैं तो आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। और आप इसको कैसे बना सकते हैं ये आज की वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले गोबर की सड़ी हुई खाद गर्म होती है, हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर कंडे की भी खाद को अपने पौधे पर डाल सकते हैं। और इसके बाद हम ले रहे हैं सरसों की खली, ये भी एक गर्म खाद है और सर्दियों में अगर आप अपने प्लांट पर डालते हैं तो पालों से बचते हैं आपके प्लांट और आपके प्लांट हेल्दी वे में ग्रो करते हैं। तो आज हम इसको डाल रहे हैं 200 ग्राम ही हम डाल रहे हैं इसमें सरसों की खली। साथ ही उपलों को भी हम डाल दे रहे हैं 2 से 3 टुकड़े। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े। देखिए, सरसों की खली जो होती है वो क्या होती है कि जो हम सरसों का तेल निकालते हैं उसके बाद जो बचने वाली रेजिड्यू होती है वही सरसों की खली होती है। तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक गर्म खाद होता है, इसलिए सर्दियों में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम कार्डबोर्ड के टुकड़े भी डाल रहे हैं, जो भी गत्ते के टुकड़े होते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्बन का विकल्प होता है और इसको डालने से आपका प्लांट हेल्दी रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्बन हम जब डाल देते हैं तो प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन सोचिए कि कार्डबोर्ड के टुकड़े जो बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो घास से बनते हैं और यह हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे किसी भी तरह का हमारे पौधे को नुकसान नहीं होता है। तो इसके बाद 24 घंटे तक हमें इसे रख देना है और इसके बाद फर्मेंटेशन पूरा होने के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से भी अपने पौधे पर डाल सकते हैं। डाइल्यूट करने के बाद 1:8 के रेशियो में डाइल्यूट करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग खाद है, इसको हम डायरेक्टली डालेंगे तो आपके पौधे को जला भी सकते हैं। तो इसको हम लोग डाइल्यूट करने के बाद अपने सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं, फलों वाले पौधे में, फूलों वाले पौधे में, इंडोर डेकोरेटिव प्लांट में, किसी भी तरह के पौधे में आप डालते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। आप यहाँ देखिए मेरे सभी प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी हैं और इन्हीं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके मैं इतनी अच्छी अपने फल फूल और सब्जियों को ग्रो करती हूँ। तो आप भी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं, फल फूल उगा सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम केमिकल खाद डालेंगे तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने का तरीका ये है कि जब भी हम अपने गमले की मिट्टी में इनको डालें तो अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जब भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो वो प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है और ऑक्सीजन मिल पाता है प्लांट को अच्छी तरह से। इसलिए हम लोग अच्छे से गुड़ाई करने के बाद ही प्लांट में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। और जब हमारे गमले की मिट्टी हल्की सी सूखी हुई दिखे तब आप इसको अपने पौधों पर डाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। और जो इनके बचने वाले अब उपले हैं या हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े डाले हैं उससे हमें क्या करना है ये भी आज आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ कि हम किसी भी चीज़ को फेंकने वाले नहीं हैं। कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं होता है, कोई भी चीज़ हमारे लिए वेस्ट नहीं है। हम उसका इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं और इसके बाद ही हमें अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार होते हैं। देखिए, सब्जी और फलों के छिलके जो है उनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ। कार्डबोर्ड के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, किसी भी चीज़ को मैं नहीं फेंकती हूँ। अंडे के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, मेरी आदत है कि मैं सभी सब्जियों और फलों के छिलके को ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही गार्डनिंग कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं महंगे महंगे खाद खरीदना। एक तो आपका जब हम कचरे को इधर उधर फेंकते हैं तो गंदगी फैलती है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने पौधे पर ही इसका इस्तेमाल कर ले। देखिए, सूखी हुई जो पत्तियां हैं उनको भी हम अपने एक बहुत ही बेहतरीन खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं ये भी कार्बन का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। यहाँ पे देखिए सरसों खली के चूर हो गए थे, जो चूड़े बचे हुए थे उनको हम एक बहुत ही अच्छा खाद बनाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हम कुछ
सूखे हुए पत्तियां डालने वाले हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन के छिलके, जो हमने अपने गार्डन में लगाए हुए थे ढेर सारे लहसुन, तो उसके बचने वाले जो भी छिलके हैं हमने उनको फेंका नहीं था और उनको अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। इन्हीं सब के डालने से हमारे प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और मैं इन्हीं सब खाद का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे अपने पौधे पर करती हूँ, जिससे मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और जो लहसुन के छिलके होते हैं वो बहुत ही अच्छे कीटनाशक भी होते हैं, पौधों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। अगर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप डालते हो तो मैं यहाँ पर गट्टों में ही लगा रही हूँ। हालांकि मेरी ज़मीन बहुत ज़्यादा है पौधे लगाने के लिए, लेकिन मैं इन गट्टों में बोरियों में लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से आप फ्री में गार्डनिंग कर सकते हो। देखिए, सब्जियों और फलों के छिलके को हमने डाल दिया है। एक बार हमने सूखा हुआ कचरा डाला और थोड़ा हमने यहाँ पे गीला कचरा डाला है, ग्रीन वेस्ट डाला। जब भी आप ग्रीन वेस्ट डालें तो सूखा हुआ कचरा जरूर डालें। सूखे हुए कार्डबोर्ड के टुकड़े, पेपर गत्तों के टुकड़े, सूखे हुए पत्ते ज़रूर डालें, जिससे आपके पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं। और इसके बाद आप डायरेक्ट भी प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हम पीपल के, बरगद के कुछ पत्ते थे, हमने अपने गार्डन से उठाकर लाया और यहाँ पे डाल दिया। ये हमारा बहुत ही अच्छा नंबर 1 खाद बनकर तैयार हो जाता है। आपको किसी भी तरह की मेहनत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है खाद बनाने के लिए। डायरेक्ट आप इसमें प्लांट लगा लो और उसके 3 महीने में आपका बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे से खाद बनता रहेगा, ऊपर से आपका पौधा भी लगा हुआ रहेगा। दोस्तों, इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के मिलने से बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार होता है हमारा। और कभी भी हम जब प्लांट लगाते हैं तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं। और ये जो हमने पोटली वाली खाद बनाकर रखी थी, उसमें से भी कुछ खाद हम इसमें डाल दे रहे हैं, ताकि जल्दी से डिकम्पोज हो जाए और हमारा एक बेहतरीन खाद बनकर तैयार हो जाए। इस प्लास्टिक की बोरी में ही हमने बहुत ही अच्छा खाद बनाकर तैयार किया है। इसमें पौधे लगाकर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मिट्टी फिल करूंगी और मिट्टी फिल करने के बाद मैं इसमें पौधा लगाऊंगी। 4 से 5 दिन में ही हमारा ये पौधे लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको हम ढक कर छोड़ दे रहे हैं। अब हम अगला जो खाद बनाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा खाद है, जो सर्दियों में आपके प्लांट को पालों और ठंड से बचाता है। तो ये जो हमने जो कार्डबोर्ड के टुकड़े भिगोए हुए थे उस हम से निकाल ले रहे हैं। पूरी तरह से ये गीला हो चुका है, भीग चुका है। अब हम इसका बनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा लड्डू, जो हमारे पौधों को गर्माहट देगा और हमारे पौधों को ठंड से लड़ने की ताकत देगा। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से एकदम मसल लेना है। इसमें गोबर के जो उपले हैं वो भी मिले हुए हैं, साथ ही सरसों की खली का पानी भी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इस लड्डू को बनाकर आप अपने पौधे पर डाल सकते हो। 15 दिनों में एक बार इसका यूज़ आप अपने पौधे पर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं है आपको, थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करते हो तो एक लिक्विड खाद भी तैयार हो जाएगा। साथ ही आपका एक बहुत ही अच्छा सॉलिड खाद बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम इस तरह से गोल गोल लोइयां की तरह से बनाकर और सूखने के लिए छोड़ देंगे और 2 से 3 दिन बाद ये हमारा अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएगा एक बेहतरीन खाद। कंडे की खाद में बेसन और गुड़ बनाकर भी इसको बना सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का भी एक लोई बनाकर रख सकते हैं, जो आपके पौधे को ठंड से बचाता है। तो इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अगर आप अपने पौधे पर डालेंगे, बहुत ही बेहतरीन फ्री का ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार हो जाएगा और 0 बजट की गार्डनिंग आप कर सकोगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने गार्डन में इन ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इस तरह से आपको छोटे छोटे लोइयां बना लेनी है और सूखने के लिए छोड़ देना है। यह हमारा बहुत ही बेहतरीन खाद बनकर तैयार होता है और हमारे पौधे भी हेल्दी रहते हैं, रोगों से भी बचे रहते हैं। साथ ही पौधे ठंड से भी बचने की ताकत मिल जाती है पौधों को। तो ये एक बेहतरीन खाद है। ये हमारा खाद बनकर रेडी हो गया था। 2 से 3 दिन सूखने के लिए हमने छोड़ दिया था और अपने किसी भी पौधे पर आप डाल सकते हो, चाहे वो फलों वाले पौधे हो, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हो। एक लोइया आप उठाएं और अपने पौधे पर बस डाल दीजिए, मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, जिससे आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और एक हाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो